सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत ही आशीषित वचन है। परमेश्वर का सारा वचन आशीषित है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय के पहला आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें दान के लिए कहा गया है, लिखा गया है। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरंत ही न बजवाए। अपने आगे जो कहते हैं कि हम दान दे रहे हैं, हम ये दिए हैं, हम वो दे, नहीं कहना है, बल्कि दान देना है तो दायां से बायां हाथ ना जाने। परमेश्वर का वचन में है, कोई नहीं जाने। दान को गुप्त में रखते हैं, सिर्फ परमेश्वर जा रहे हैं। परमेश्वर को हमको किसी को दिखाने के लिए हमें दान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर जान रहे हैं कि हाँ तुम क्या दान दिए हो। आगे हम पढ़े, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाए। हालेलुया। तुरही यानी ढिंढोरा ना पीटे कि हम ये दान दिए, आपसे महंगा दान दिए, आपसे बहुत बना, हम सोना दान किए हैं, चांदी दिया, तुम तो 10 रुपये 5 रुपये नहीं कहना है। किसी से नहीं कहना है कि हम इतना बड़ा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं। परमेश्वर को हम लोग दे रहे हैं, परमेश्वर के राज, परमेश्वर को हम लोग दे रहे हैं, इसलिए हमें तुरही नहीं बजाना है, किसी से नहीं कहना है। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, जो कि कपटी जो कि ना ढिंढोरा पीटते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, ताकि लोग उनकी बड़ाई नहीं कहे। कोई व्यक्ति है जो कि कहे कि हम दान में सोना दिए, तो देखिए कितना बहुत बड़ा है, तभी तो सोना दिया है। हम लोगों के पास पैसा है तो हम लोग देते हैं 10 रुपया, जैसे बनता है, जैसे हम लोग देते हैं 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया, जैसे बनता है वैसे देते हैं। ये परमेश्वर का, हमें किसी से कहना नहीं है कि हमें बड़ाई के लिए कि हम ये दान किए हैं, क्योंकि गुप्त में दान करना है, क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो इतना बड़ाई करेंगे तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उनको फल मिल चुका है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए। जब हम दान करते हैं तो पहले भी बोले हैं, जब हम दान करते हैं तो दायां से बायां हाथ ना जाने, या बायां से दायां हाथ ना जाने कि हम क्या दान कर रहे हैं। दायां हाथ से हम देते हैं तो बायां हाथ ना जाने कि हम परमेश्वर को कितना दे रहे हैं, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, गुप्त में रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसको हम सबको प्रतिफल देंगे। इसलिए हम लोगों को किसी से दिखा के नहीं देना है, किसी को बता के नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर किसी को दिखाने के लिए हम लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, बल्कि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने का दान देते हैं। तो सबको हम दिखा करके क्यों दान दें, हम प्रार्थना करते हैं। उसकी कितनी भी प्रॉब्लम हम परमेश्वर से कहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लमों को दूर करें, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे। और आपकी जो कि सुसमाचार है, जो कि आपको जो नहीं जान रहे, जो कि अंधकार में है, उनको भी सुसमाचार सुनाए प्रभु यीशु मसीह का। हम लोग को कहीं भी है प्रभु का प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है, ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो। आगे हम ये वचन को पढ़ेंगे जो कि 5 आयत में है। 6 अध्याय के 5 आयत में हम आगे पढ़ेंगे। प्रार्थना में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। परमेश्वर के वचन में कपटियों के समान है। परमेश्वर के सामने नर्म दिले, परमेश्वर के वचन में है बच्चे को सम्मान, बच्चे गलतियाँ करते हैं, परमेश्वर क्षमा करते हैं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के बच्चे के सम्मान, एक बच्चा कैसे होता है नादान, वैसे हम लोगों को नादान बन के परमेश्वर के सामने कपटियों के समान नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लोगों को दिखा कि हम
बहुत ही प्रार्थना करते नहीं, बल्कि परमेश्वर जान रहे हैं कि हम प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को हम लोगों को बताना है, परमेश्वर को हम लोगों को कहना है परमेश्वर से कि मेरी सारी परेशानी, मेरी तकलीफ़ों को दूर करे प्रभु। हम आपके सामने घुटने टेके हैं, जो नहीं जान रहा आपको वो भी आपको सामने घुटने टेके आपको आराधना प्रार्थना करें। परमेश्वर से हम लोगों को कहना है। प्रभु को धन्यवाद हो। होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो दिखा के कहते वो अपना प्रतिफल पा चुके। वचन में लिखा हो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है, जो कि अपने रूम में प्रार्थना करते हैं, तो गेट को, दरवाज़ा को बंद करके, क्योंकि परमेश्वर जाना, परमेश्वर से हम बात करने जा रहे हैं रूम में। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम समझे कि परमेश्वर से बात ही कर रहे हैं। गुप्त में प्रार्थना करे तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में आपको देखेगा परमेश्वर की, हाँ गुप्त में उनके सामने आंसू बहाना है, उनके सामने हाँ कि हाँ प्रभु आपने हमको चुना है। आपने हमको जो कि हम माँ के गर्भ में था तभी आपने हम पे चित लगाया, हमें चुन लिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप सब मुसीबतों से बचाते हैं, हर तकलीफ़ों से बचाते हैं, हर पल हर सेकेंड हम लोगों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई करते रहें कि प्रभु आप सबसे महान हैं। आपने पूरे सृष्टि की रचना की है, आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इकलौते हैं। क्योंकि आपने हम सब के लिए अपने जान दे दी क्रूस पे, जो कि हम लोग हमेशा आपको धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र से हम जाने हैं, आपको हमेशा धन्यवाद करते रहे। पिता को भी धन्यवाद करते हैं। तुझे प्रतिफल दे चुका। प्रार्थना करते समय ही अन्य जाति के समान बकबक न करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते रहना कहते ये वो नहीं, बल्कि आप जब प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर सब जानते हैं, आपका मन के बात जानते हैं। जब आप मन में कुछ सोचते हैं ना, परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से हम लोगों को बनाया है। इसलिए परमेश्वर को सब मालूम है कि हम लोगों क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, मेरे दिल में क्या है, सब परमेश्वर जानते हैं। इसलिए कपटियों के समान बकबक ना करें और परमेश्वर के सामने घुटने उनके सामने प्रार्थना करें, ज़्यादा ना बोलें। इसलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर सब जान रहे हैं आपको क्या परेशानी है, वो सारी समस्याओं सारी परेशानियों को दूर करके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे। परमेश्वर पर सिर्फ से विश्वास करनी है। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता। अतः इसमें लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो। तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी तो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो परमेश्वर की इच्छा को। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज